सोनीपत वो अंदर डाल दिया ना। अच्छा निखिल मेयर है, उसको दबाव देगा, लठ देगा, उसमें पार्टी बदलवा ली। अगर एक आदमी कांग्रेस को सपोर्ट कर दे और 2 पैसे किसी कैंडिडेट को उसमें खर्चा कर दे। वो तो खुद कह रहे हैं कि जो है मेरे विचार नहीं मिले इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। ना 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 ना, भीतर जाने का टाइम नहीं है। और पवार नहीं माना, पवार को अंदर कर दिया। साफ करेंगे कतीश भाजपा का। हाँ चुपड़ा साफ है। आंगनवाड़ी वाले इन्हें पीटे, पटवारी इन्हें पीटे, नंबरदार इन्हें पीटे, सरपंच इन्हें पीटे। नौकरी नहीं जारी बाहर ना भूखे मरेंगे फिर बाहर अपना गुजारा करने खातर जाएंगे बेटा। नीता अंबानी का गेम में जाने का क्या मतलब है? कौन सी गेम की प्लेयर है वो? खिलाड़ी तो 32 जा रहे हैं, अधिकारी 37 जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कि सोनीपत में इस बार जो है विधानसभा चुनाव में क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ सोचकर जनता वोटिंग करने के लिए वोटिंग बूथ पर जाएगी। चुनाव ऐसा है बेटा, चुनाव भाजपा के खिलाफ रहा होगा। एक तो जो जवान नहीं है ना इन्हें भर्ती करी, कोई जितनी भर्ती हुई उनके ऊपर सारियां के ऊपर कोर्ट केस होया है। 5 नंबर देगा, इनने भी गलती करी। जो बालक वाईफाई आपा न जाएगा 5 नंबर में क्या निकलेगा आगे दान में। दूसरी बात ये जातिवाद चल रहे हैं, जातिवाद बाकी जाट ने ये शीशे बढ़ाने लाग रहे हैं, किता ब्राह्मण ने क्या बढ़ाने लाग रहे हैं आगे दान में। इसलिए इन खिलाफ वो टाइप के कांग्रेस वोट देगी बेटा। अच्छा, तो यानी कि इस बार जो है खिलाफत में वोट पड़ेगी बीजेपी की। तुमने झुपड़ा साफ करेंगे कतीश भाजपा का। हाँ झुपड़ा साफ है। अच्छा, हाँ आप क्या कहेंगे? ऐसा है सर जी, यहाँ जो माहौल है आज यहाँ सिर्फ कांग्रेस का है। कांग्रेस के सिवाय यहाँ कोई वोट नहीं। भाजपा को इतनी बुरी तरह हराएंगे कि वो याद रखे कि जिंदगी में कुछ हमने खोया है, पाया है। तो इसलिए भाजपा को यहाँ से कोई वोट नहीं है, सभी कांग्रेस की वोट है और सभी कांग्रेस को। अच्छा, आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं का जगाने का काम कहते हैं बीजेपी ने किया है। नहीं, बीजेपी ने कहा किया जी। ये बंगाल में अब कितने हिंदुओं को मारा गया है, वहाँ उनके मंदिर तोड़े गए हैं, वहाँ क्या हुआ है? कोई सुरक्षा है हमारी? बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की बात नहीं, हमारे हिंदू भी तो रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। 1 करोड़ कितनी आबादी रहती है हमारी? रहती है ना जी। तो वो परेशान हो गए थे, हम तो यहाँ भी परेशान है, वहाँ भी परेशान। तो वो तो दूसरे देश में है, अभी दूसरे देश से यहाँ लाने में प्रोसेस तो लंबा चलेगा ना। अभी देखिए देखो ना जी, दूसरे देश में हमारे देश के तो ज्यादा रहते हैं, अमेरिका फ्रांस सब रहते नहीं है जी हमारे। तो उन्हें क्या वो सरकार कहती कि आप बाहर जाके रहो? अब जो लोग जो है आज के टाइम पे अमेरिका और कनाडा में जाके बस गए हैं, अपनी वो गुजारा करने के लिए सब बाहर जाते हैं जी। अब विदेशों में बहुत पैसा है, वहाँ से कमा के लाएंगे। मतलब जब बाहर जाते हैं तब सरकार से पूछते नहीं है, और जब कोई बाहर मुसीबत होती है तो सरकार की मदद चाहिए। बेटा ना सरकार दायरा नौकरी नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही, बाहर ना भूखे मरेंगे फिर बाहर अपना गुजारा करने खातर जाएंगे बेटा। ये बंगाल में कोई षड्यंत्र हुआ, पीएम ने कहना था अगर हमारे हिंदुस्तानियों के हाथ नहीं आनी चाहिए, गलत है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें उनको कुछ कहना था जरूर, बंगाल देश को सहारा देना था। उसने यहाँ प्रधानमंत्री को तो बुला लिया, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ इंतजाम करना था ना। तो जो है कांग्रेस ने भी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, बंगाल पर भी कांग्रेस वाले चुप है। बंगाल पर कांग्रेस वाले नहीं, सबसे विपक्ष में है, प्रधानमंत्री पद नहीं है। वैसे तो ममता बनर्जी के साथ खूब कांग्रेस की बनती है। हाँ तो फिर क्यों बंगाल पे चुप है? बंगाल में भी तो आगजनी इतनी हो रही है। आगजनी तो हो रही है बेटा, राहुल का पूरा हरियाणा में पूरा बहुमत आ जाएगा इसका, उसको तो हम उठा मुख्यमंत्री होगा यार। इन्हें क्या करे, खट्टर को बदल गया, सैनी ला दिया। ये तो मैं बताऊँ इसमें लाग रहे हैं पक्षपात में। अगर एसटी कोटे तो जाटा देश की लड़ान लाग रहे हैं, किसी ने क्या लड़ान लाग रहे हैं। आरोप तो कांग्रेस पे भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देती है। नौकरी क्या देना जनती है सरकार? हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस भी करती है, तो जो है इन पे भी आरोप लगते हैं। आरोप तो दोनों ही पार्टियों पे जाति और धर्म को लेकर लगते हैं। बेटा ऐसा आना की तरह ये हिंदुओं से लड़ा रहे हैं, मुसलमानों ने तो नहीं करे ना। जनसंख्या जो डेली के जो है हर सेकंड में 10-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतनी जो जनसंख्या पैदा हो रहे हैं, सरकार कानून बनावा दे तो बचाएंगे ऊपर। जब इन्होंने पिछली बार कानून की बात की थी तब कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आप अभी जाति को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं। जाति के लेकर तो आप समझो जी, बात सुनो जी, मुस्लिम कितनी शादियां हो जाती थी इनकी, क्या शादियां होती, उनके बच्चे होते। मुसलमान की इतनी आबादी बढ़ गई, हमारा हिंदू तो घटता जा रहा है जी, अब तक घटता जा रहा है। हम सोच रहे हैं एक बच्चे का ही गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, 10-10 सवा कहाँ से करेंगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 बच्चों का जो है कांग्रेस ने ही चलाया था, कांग्रेस ने चलाया था, लेकिन और ये भी आपको पता है कि हिंदुओं में इतनी समझ आ गई है, वो 2 बच्चों पे आ गए, 2 क्या है, एक बच्चे जो है अब होने लगे। लेकिन एक समुदाय में आज भी इस बात की अकल नहीं है। वो तो अकल इनको गवर्नमेंट ने समझाना चाहिए ना उनको भी। वो तो 10-10, 11-11 कर रहे हैं।
एक देश एक कानून हो, भाई हिंदू भी 2 बच्चे पैदा करेगा, मोमडन भी 2 करे तो काम चलेगा। और दूसरा बीजेपी के बार इतनी सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी ने किया क्या है ये बता दो। सपोर्ट नहीं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। भाई, आपके एक मिनट। जवाब हमारे सवाल है। आंगनवाड़ी वाले इन्हें पीटे, पटवारी इन्हें पीटे, नंबरदार इन्हें पीटे, सरपंच इन्हें पीटे, बता छोड़ा कौन? किसान भी सड़कों पे 2-3 साल से बैठे वो हुए बैठे हैं, बहुत क्या बुरा हाल कर रखा है इनने। उनके जो है जिनस जो भी है उसका पैसा उनको मिलता नहीं, तो क्या करेगा लोग? इसके एंटी होगा कि ना होगा? बिल्कुल। ये जो एमएसपी की बात जो अभी सीएम ने की है, आरोप जो किसानों को लगाते हैं, एक वो कंगना रनौत है, कितनी भद्दी भाषा बोलती है, आपने भी सुना होगा ना, अच्छी बोलती है वो। माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। कुछ भी करो, ये ऐसे बंदे नहीं उठाते हैं कि आप बोले जाओगे मैं अपने साफ रहूंगा। हमने ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमने काम करने वाला बंदा चाहिए। तो आपकी सोनीपत में काम कौन करेगा? हमारे सोनीपत में पवार साहब कर रहे थे, सोनीपत वो अंदर डाल दिया ना। अच्छा निखिल मेयर है, उस पर दबाव देगा, लठ देगा, उस पर पार्टी बदलवा ली। अगर एक आदमी कांग्रेस को सपोर्ट कर दे और 2 पैसे किसी कैंडिडेट को उसमें खर्चा कर दे। वो तो खुद कह रहे हैं कि जो है मेरे विचार नहीं मिले इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। ना 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 ना, भीतर जाने का टाइम नहीं है। और पवार नहीं माना, पवार को अंदर कर दिया। लेकिन सोनीपत में पवार अब भी आएगा, प्रॉपर सोनीपत में पवार अब भी आएगा। जी नहीं, आप जैसे बता रहे कि सुरेंद्र पवार काम करने वाले बंदे थे, तो ये जो सोनीपत में पानी भरता है फिर ये क्यों भरता है? मेयर भी जो है उसके थे, कांग्रेस के काम करने वाले, और कांग्रेस के विधायक भी थे, फिर सोनीपत डूब जाता है। देखो जी, कांग्रेस के विधायक ने, सुरेंद्र पवार ने काम किया है। हम यही बात इसमें सरस्वती विहार में रहते हैं, जैसे आप कह रहे हो मेयर निखिल मदान की। अगर इतने दिन कांग्रेस का जो मेयर था निखिल मदानी था, उसने यहाँ आके एक बार भी नहीं जाके देखा। यहाँ खुद गली नंबर 7 में 4 बार आके खुद ये कह के जा चुका है, कल नगर निगम वाले आ जाएंगे, जे आ जाएगा, सीवर साफ हो जाएंगे। हम पवार साहब के पास एक बार भी गए, यहाँ जाते ही बंदे ने तुरंत हमारा काम किया, बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया। गलियों में लाइट नहीं थी, अपने खुद के उससे गलियों में लाइट लगवाई, साफ सफाई, मतलब जितना भी है ना पवार साहब ने सारा किया है। यहाँ बैठने के लिए बुजुर्ग बैठते हैं, सबके लिए, कोई भी भाई कुछ भी चाहिए कोई मना नहीं। अच्छा, खुद से आप बोले खुद से लाइट लगवाई, क्या आगे से बजट पास नहीं हो रहा था? बजट पास हो तो जी, अभी इतना एमपी में राजनीति में है नहीं, वो तो लाइट तो अभी लग रही है। पर बाकी कहने का मतलब ये है कि आम आदमी जो पवार साहब के घर पे गया आस उम्मीद लेकर, उसने कभी किसी का काम मना नहीं किया। अच्छा, जैसे आपने बताया निखिल मदान आए नहीं है, लेकिन अब जब से बीजेपी में आए तब से तो बड़े एक्टिव हो गए। वो एक्टिव, जी जी, ये मेन रोड है जी, 3 महीने से ये लाइट खराब हुई थी रोड की, एक हफ्ता चालू हो गया फिर डेड पड़ी है। ये काम ही नहीं है, यानी क्वालिटी में दिक्कत है। क्वालिटी काम ही नहीं करते, अपने टेम्पररी काम कर रहे हैं, अपने छोड़ते हैं, दिखाते हैं कि काम हो गया लेकिन काम नहीं है। उन्हें पैसे खाने का मतलब है, कोई काम चेक करने से मतलब नहीं है। अब ये काम ठीक हो रहा है कि ना हो रहा है, कितनी मरकरी लग रही है वहाँ से सारी धर्मशाला में। अच्छा, सब क्या आश्वासन करके कहा था, अभी हो जाएगा, शिवरकाल आ जाएगा, जेर फलाना आ जाएगा, टकरा आ जाएगा, कुछ नहीं आज तक नहीं, शिवर बंदी की नहीं है। सुनने में आ रहा है कि जो है बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं विधायक के लिए। कोई ना लड़ा हुआ इसने, कोई नहीं लड़ा होगा। तो कह रहे हैं शर्त ये रखी गई थी बीजेपी में जाने के लिए। मेयर भी कांग्रेस के उससे बनाना, इसने कौन पूछा था? मेयर भी कांग्रेस के उससे बना था। यहाँ तक सिर्फ 10 या 12 लाइटें जो टोटल 10-12 काम मलाना चौक है और सब डेड पड़ी। अच्छा, सोनीपत में एक और बड़ी दिक्कत है आवारा पशुओं को लेकर, आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट और सेक्टर के पास है, यहाँ तक 5-4 एक्सीडेंट डेली होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कहते हैं कि गौशाला ही खुली हुई है शहरों में। खाने का गौशाला में ले ही नहीं जाते जी, पकड़ के यहाँ टेंडर तो छोड़ देते हैं, कह देते हैं टेंडर छूट गया, गौ को पकड़ने का, बंदर को पकड़ने का। आज टेंडर छोड़ा, आज भी अखबार में आएगी हमने बंदर वैसे खा के अपना छुट्टी है। अरसाना कला में अरसाना नंदी सारा खोल रखी है, वहाँ सारे पैसे खा गए, जो पकड़ रखे थे वो भी उल्टे छोड़ दिए। तो वो खोली थी, किसने खुलवाई थी? वो बीजेपी गवर्नमेंट ने खुलवाई थी, सरकारी गौशाला थी, फिर भी उस पे काम नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? सारे पैसे खा कर वो सारे पशु बाहर आ रहे हैं। अच्छा, तो गाय रखी गई थी वहाँ पहले, भी छोड़ दी होगी। गाय रखी गई थी, लेकिन वहाँ उसको चारा नहीं पड़ेगा तो भूखी रहेंगी, तो क्या करेंगी वो, कहीं ना कहीं भागेंगी वो। यानी गवर्नमेंट से पैसा तो लिया गया गौशाला के नाम पर, लेकिन गाय नहीं है। गाय नहीं। ये जो फ्री का जो जुमलेबाजी बढ़ती है, क्या आपकी नजर में वो ठीक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, है। कोई भी गवर्नमेंट करती हो ना वो बिल्कुल गलत है। हमने चुनाव के फ्री पे क्यों लड़ा जाता है? फ्री के मुद्दों पर चुनाव क्यों लड़ा जाता है? ये सरकार लड़ा रही है, फ्री पे कौन लड़ रहा है ना, बताओ। यो छोड़ देगा, तो कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, सभी जो है फ्री। ये बात मानेगा आप? ये एक मिनट सुन भी, हमारे रिश्तेदार का 35 किलो है बीपीएल में, पता क्या बीपीएल जो फ्री वाला मैडम पूछ रही है, जितने भी एससी कोटे गए हैं या दूसरे हैं जिसको फ्री राशन मिलता है,
ये बेरोजगार कर दिए गवर्नमेंट ने, खुद करे हैं, बेरोजगार है, बैठ कर ताश पीटे हैं। जो ये खेल बजट दिया है सरकार ने, गुजरात को तो 700 करोड़ रुपए हरियाणा का नाम और हरियाणा में 18 लाख रुपए, 18 करोड़ रुपए। तो बताइए मेडल हरियाणा लेता है, पैसा वहां जाता है। नीता अंबानी का गेम में जाने का क्या मतलब है? कौन सी गेम की प्लेयर है वो? खिलाड़ी तो 32 जा रहे हैं, अधिकारी 37 जा रहे हैं। एक खिलाड़ी के ऊपर का एवरेज है 37 आ रहे हैं। खर्चा तो वो कर रहे हैं ना, वहाँ खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? अब इधर ये कहते हैं भाई 70 लाख रुपए खर्चा कर दिया विनेश फोगाट पे। क्या कर दिया भाई 70 लाख उस पे? उसके साथ जो भेज रखे नीता अंबानी जैसे, वो खा रहे हैं, खर्चा दे। सोनीपत में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? आपने सुना है सोनीपत की ही जुबानी। इस बार बदलाव की हवा जो चली है वो बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। क्या कुछ होगा विधानसभा चुनाव में? स्पेशल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।